हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। करते हैं आज हम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड से। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर बच्चों। तो एक्सरसाइज क्या है 7.2। क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जब भी हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी होती उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। उसका प्रूफ भी हमने देखा है। क्लियर। और क्या बता रहा है क्वेश्चन, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। तो हम करेंगे पहले काम, हम यहाँ से यहाँ तक पहले सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर बच्चों। तो क्या करते हैं काम, पॉइंट नंबर ए दिया है इसने 0,0, दूसरा पॉइंट दिया है 36,15। तो इसने ए पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर ए। फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट नंबर ए, इसका नाम रखूँगा मैं फ़िलहाल 0,0। ये है पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 36,15। पॉइंट नंबर ए के कोऑर्डिनेट हैं 0,0, पॉइंट नंबर बी के कोऑर्डिनेट हैं 36,15। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। क्लियर बच्चों। वो हम किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से। तो करते हैं स्टार्ट। कैसे निकालेंगे हम, लेट द गिवन टू पॉइंट्स आर, एक तो है ए, एक तो दूसरा है बी। लेट द गिवन टू पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है ए, पहला पॉइंट है ए। क्लियर। वो है 0,0। सेकंड पॉइंट है बी, वो है 36,15। क्लियर। तो करते हैं क्या, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। उसके लिए हम करेंगे यूज़ बाय डिस्टेंस फार्मूला। कहाँ से कहाँ तक करनी है हमें यूज़, ए से बी तक, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ए से बी तक इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। स्क्वायर में एज इट्स लिख रहा हूँ, x2 के बदले क्या आएगा, ये होता है x1 y1, x2 y2। तो x2 के बदले हैं 36 माइनस x1 के बदले आएगा 0। स्क्वायर एज इट्स लिख रहा हूँ। y2 क्या है, y2 है इसमें 15। क्लियर। माइनस y1 है इसमें 0। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ए बी तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ। 36 को हमें माइनस करना है 0, तो यहाँ पे रहेगा 36 और है इसका स्क्वायर। क्लियर। प्लस 15 माइनस 0 कितना होता है 15, और है इसके साथ अपना स्क्वायर। क्लियर। तो 36 हमें दो बार करना है। क्लियर। 36 इंटू 36, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आना चाहिए। क्लियर बच्चों। 36 इंटू 36 कितना होता है, वो होता है 6921 1296। क्लियर। प्लस 15 इंटू 15 कितना होता है, वो होता है 5 15 इंटू 15 होता है 2 5 25 2, वो होता है 225। क्लियर। तो 1296 प्लस करना है हमें कितना, 225। वो कितना आएगा, वो आएगा अंडर रूट करके, वो आएगा यहाँ पे 6 और 5, यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 और 5 1। क्लियर बच्चों। 1296 प्लस 225 वो इतना आएगा। क्लियर। तो अगर हम काम ये करेंगे ए बी, तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये जो 1521 है ना, ये किसका स्क्वायर है, ये है 39 का स्क्वायर। अगर हम 39 दो बार करेंगे, 39 इंटू 39 वो आएगा 1521। 39 इंटू 39 होता है 1521। क्लियर। स्क्वायर और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे रहेगा खाली 39। क्लियर बच्चों। 39 किलोमीटर।
तो ये ए से बी तक डिस्टेंस निकली है। क्लियर बच्चों। इसके बाद क्या बता रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। इसके बाद हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है दो टाउन्स के बीच में, टाउन नंबर ए टाउन और बी, टाउन के बीच बी में। क्लियर। टाउन ए और टाउन बी के बीच में हमें निकालनी है दूरी। डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। आपके बुक में 7.2 दिया होगा, उसमें एक ऐसी फिगर है जो मैंने यहाँ पे बना के रखा था। क्लियर। ऐसी एक फिगर है, उस फिगर में से हमें ए से बी तक क्या निकालनी है, डिस्टेंस। क्लियर। उस फिगर में से हमें ए से बी तक निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। क्लियर। अगर हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो हम आसानी से बाय डिस्टेंस फार्मूला से इनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर। तो हम देखेंगे पहले पॉइंट नंबर ए के कोऑर्डिनेट क्या है। नाउ तो पॉइंट नंबर ए के कोऑर्डिनेट आल्सो पॉइंट नंबर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर हम देखेंगे ये है ओरिजिन पे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। क्लियर। और पॉइंट नंबर बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 36,15। पॉइंट नंबर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 36,15। क्लियर बच्चों। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक क्या निकालनी है, डिस्टेंस। ये है 0,0, ये भी है। क्लियर। ये भी है 0,0, ये है 36,15, ये भी है 36,15। मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकला उतना ही यहाँ से यहाँ तक निकलेगी। क्लियर बच्चों। इसका मतलब ये सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर हम सीधा ही लिख सकते हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स विल बी कितना, 39 किलोमीटर। क्लियर बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बता रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर ऐसे 3 पॉइंट्स होते हैं या 3 से ज़्यादा, कोलिनियर ऐसे 3 पॉइंट्स होते हैं या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। क्लियर बच्चों। फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट नंबर ए, ये है पॉइंट नंबर बी, ये है पॉइंट नंबर सी। अगर ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ये 3 पॉइंट्स, इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। क्लियर बच्चों। इसका मतलब है ये है कोलिनियर। क्लियर। अब अगर इन तीन पॉइंट्स को मैं डिफरेंट तरीके से अरेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, तो इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया है। इसका मतलब ये एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं। जो एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं उनको हम नाम देते हैं नॉन कोलिनियर। क्लियर। तो अब आपको समझ में आया होगा कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है। हमें यहाँ पे दिखाना है ये कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर ये ए, बी और सी हैं, हमें दिखाना पड़ता है ए बी किसके बराबर आना चाहिए, बी सी। क्लियर बच्चों। या ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के बराबर आना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं क्या ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। तो करते हैं स्टार्ट। Let the given points are clear. Let the given points are 3 पॉइंट्स दिया है इसने, एक दिया है इसने पॉइंट नंबर ए, वो है 1,5। दूसरा दिया है पॉइंट नंबर बी, वो है 2,3। तीसरा दिया है पॉइंट नंबर सी, वो है -2, -11। लेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका नाम रख रहा हूँ मैं ए, बी और सी। गिवन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये गिवन दे रहा है 1,5, 2,3, -2, -11। क्लियर बच्चों। ये लिखना इसमें ज़रूरी है। क्लियर बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम निकालेंगे पहले ए से बी तक डिस्टेंस।
बाय डिस्टेंस फार्मूला। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। ए से बी तक क्या लगाएंगे हम? बाय डिस्टेंस फार्मूला। वो क्या होती है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ए से बी तक x2 है 2, x1 है 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस 11, ये है माइनस 5, नहीं सॉरी, y2 है 3 माइनस 11, 3 माइनस 11, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। 2 माइनस 1 होता है 1 स्क्वायर, 3 माइनस 5 होता है माइनस 2 स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 1 प्लस 4 कितना होता है? वो होता है 5, वो होता है 5। तो ए से बी तक कितना डिस्टेंस निकला? अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये है ए से बी तक, ए से बी तक। अब निकालेंगे हम बी से सी तक, फिर निकालेंगे ए से सी तक। क्लियर? अब निकालेंगे हम बी से सी तक। बी से सी तक हमें निकालना है। क्लियर? बी से सी तक x2 है माइनस टू का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में है ना अपना माइनस, ये वाला माइनस, मतलब माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा क्या? माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा? बी से माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो क्या होगा? अंडर रूट तो मैं एज इट लिख रहा हूँ, -2 और -2 होता है -4 स्क्वायर, माइनस 11 माइनस 3 होता है -14 स्क्वायर। क्लियर? तो बी सी में एज इट इज लिख रहा हूँ, इक्वल टू 4 4 ज़र 16 प्लस 14 इंटू 14 हमें करना है। क्लियर? वो होता है 196 को हमें ऐड करना है 16। ये कितना आएगा? 6 प्लस 6 12, 10 और एक 11, 1 कैरिया, ये बनेगा 2 2 1 2। क्लियर? ये निकला बी से सी तक स्क्वायर यूनिट्स। ये निकला बी से सी तक डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ 2 1 2। क्लियर? अब निकालेंगे हम कहाँ से कहाँ तक? ए से सी तक। अब निकालेंगे हम ए से सी तक। क्लियर? तो ए से सी तक निकालेंगे हम डिस्टेंस। ए से सी तक -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1। आल्सो ए से सी तक हमें निकालना है, वो आएगा -2, वो आएगा -2 -1 ही शायद आएगा होल स्क्वायर। क्लियर? -2 -1 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो प्लस करके -11 -5 का होल स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 -1 कितना होता है? -3 का स्क्वायर, -11 -5 कितना होता है? -16 का स्क्वायर। क्लियर? ए सी में एज इट लिख रहा हूँ, 3 3 ज़र 9 प्लस 16 इंटू 16 करना है, वो होता है 265। क्लियर? इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 265, वो होगा 16 इंटू 16 कितना होगा? वो होगा 16 इंटू 16, वो होगा 256 होगा वो। क्लियर? वो सॉरी, वो होगा 256।
क्लियर। 256 प्लस करना है हमें 9, कितना आएगा वो आएगा 265। तो ए से बी तक क्या डिस्टेंस निकला है हमें, ए से बी तक निकला है √5, ये निकला है √212, ये निकला है 26265। इसका मतलब ये बराबर नहीं निकल गए। क्लियर। सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्या बता रहा है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक होता है स्केलिन ट्रायंगल, दूसरी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीसरी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें कोई साइड बराबर नहीं होगा, एक भी साइड उसमें बराबर नहीं होता है। इक्विलैटरल क्या होता है, जिसमें तीनों के 3 साइड बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसमें 2 साइड्स बराबर होते हैं। क्लियर। हमें दिखाना है यहाँ पे क्या ये 3 पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के चेक वेदर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस, क्या ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए से बी तक डिस्टेंस। क्लियर। देखेंगे कितना निकलेगा, बी से सी तक डिस्टेंस और ए से सी तक डिस्टेंस। क्लियर। तो निकालते हैं अब। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये है पॉइंट नंबर ए, ये है पॉइंट नंबर बी, ये है सी। ए क्या दिया है 5, -2, बी क्या दिया है 6, 4, सी कितना दिया है 7, -2। क्लियर। 7, -2। तो क्या लिखेंगे हम, लेट द गिवन वर्टिसेस आर ए, बी और सी। लेट द गिवन वर्टिसेस आर ए क्या है, ए है 5, -2, बी है इसमें 6, 4, सी है इसमें 7, -2। क्लियर। तो हम निकालेंगे ए से बी तक डिस्टेंस, उसके लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए से बी तक किसके बराबर होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। रूट ऑफ x2 कितना है इसमें 6 - 5 का, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 - 2 का, 4 और अपना माइनस भी है और ये भी है -2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अंडर रूट ऑफ 6 - 5 कितना होता है 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस होता है +2 का होल स्क्वायर। ए बी निकालना है हमें, किसके बराबर होगा, ए बी 1 1 0 होता है 1 प्लस 4 + 2 होता है 6, 6 6 0 होता है 36, 36 + 1 कितना होता है 37 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो ये था ए बी की डिस्टेंस, ये थी ए बी की डिस्टेंस। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम बी सी, बी से सी तक। एंड बी सी किसके बराबर होगा, डिस्टेंस फार्मूला तो हमने लगाया है ऊपर, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। बी से सी तक 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर, ये कितना है, ये है इसमें -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 - 6 कितना होता है 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 कितना होता है, वो होता है -6 स्क्वायर। बी सी
1 1 ज़ार 1 प्लस 6 6 ज़ार 36 36 प्लस 1 कितना होता है 37 स्क्वायर यूनिट्स। तो दो साइड्स बराबर निकल गए ए बी और बी सी। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालेंगे हम ए सी। क्लियर, अब निकालेंगे हम ए सी आल्सो ए सी किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। -2 अपना माइनस भी है, -2 का होल स्क्वायर। क्लियर, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 5 होता है 2 स्क्वायर प्लस -2 तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, माइनस माइनस होता है प्लस। क्लियर, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए से सी तक डिस्टेंस, ए से सी तक डिस्टेंस। वो कितना है, ये है 6 यहाँ पे। क्लियर, सॉरी ये था यहाँ पे 6, ये है 6 यहाँ पे, यानी कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये है यहाँ पे -2 और -2 तो मैं एज इट इज लिखा, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस होता है प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए सी तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 2 2 ज़रा होता है 4, -2 प्लस 2 कैंसिल होगा, तो इस 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, इसका क्या मतलब है, सिनस ए बी और बी सी तो आपस में बराबर निकल गए, ए बी भी निकला अंडर रूट ऑफ 37, बी सी भी निकला अंडर रूट ऑफ 37, एंड ए सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी एंड बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। इसका मतलब है जो ए बी एंड सी है ये है वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर बच्चों, देयरफॉर ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू सो मच।